हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है जिसमें अध्याय 6 है त्रिभुज। प्रश्नावली हमारा 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है कि आकृति 6.35, ये 6.35 की आकृति है। कह रहा है हमारा जो त्रिभुज है यानी ओडीसी और त्रिभुज ओबीए ये दोनों समरूप हैं। ये कह रहा है हमारा त्रिभुज ओडीसी और एक त्रिभुज हमारा ओडीसी है, दूसरा त्रिभुज हमारा ओबीए, और इसमें कह रहा है एक समरूप हैं, इसलिए कोण ओबीसी यानी ओ बी और उसके बाद सी, तो यहाँ पर कोण बीओसी, सारी बीओसी ये वाला कोण दिया हुआ है। कितना दिया है? 125 अंश है। और दूसरा कोण सीओडी यानी सी ओ और डी, सारी सीडीओ ये बराबर हमारा कोण 70 अंश दिया है। कोण हमें निकालना है डीओसी, डीओसी यानी ये बीच वाला कोण निकालना है। एक कोण ये निकालना है हमारा, दूसरा कोण हमें निकालना है डीसीओ, यानी ये वाला कोण निकालना है। एक और कोण निकालना है ओएबी यानी ओएबी, ये निकालना है। तो इसने दिया है त्रिभुज जो ओडीसी है, ओडीसी यानी ऊपर वाला त्रिभुज, और दूसरा ओबीसी यानी ओबीए नीचे वाला, ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर, ले लेते हैं एक त्रिभुज कह रहा ये ऊपर वाला त्रिभुज। अगर हम बात करें यहाँ तो इस त्रिभुज की, ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज दिया है ओबीए, ये दोनों समरूप हैं। तो अगर समरूप होंगे तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ अब हम लिखेंगे हल, यहाँ हो जाएगा हल में हमारा बनेगा कि चूंकि त्रिभुज पहला मिल गया ओडीसी, ये समरूप त्रिभुज हो गया ओबीए, तो इसलिए कोण ओ के बराबर होगा, माने ये वाला कोण ये कोण के बराबर होगा। दूसरा कोण बी के बराबर होगा, तो ये कोण डी है और ये कोण बी के बराबर होगा, तो कोण डी बराबर होगा कोण बी के। और यहाँ पर हमें कोण डी और कोण बी, डी तो मालूम है लेकिन हमें बी निकालना नहीं है। फिर आगे आ जाएंगे तो कोण जो सी होगा कोण ए के बराबर होगा, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कोण सी बराबर होगा हमारा कोण ए के। तो हम देखेंगे सी यहाँ है, सी का मतलब है हमारा डीसीओ कोण सी है। इस कोण को हम कह सकते हैं कोण डीसीओ, ये बराबर कोण ए हो गया, और कोण ए का मान हमें इस कोण के बराबर मिलेगा। लेकिन उसके पहले हम आएंगे, पूरा एक सीधी रेखा है, अगर सीधी रेखा है इसका मतलब 180 अंश कोण बनेगा, तो यहाँ वाला कोण हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा रैखिक युग्म से कोण डीओसी प्लस कोण यानी डीओसी प्लस कोण सीओबी बराबर 180 होगा। कोण डीओसी प्लस इसका मान 125 दिया है, तो 125 बराबर 180, ये ले जाके घटा देंगे तो डीओसी बराबर बनेगा 180 माइनस 125। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, 7 में से 2 घटा देंगे तो 7 में से 2 यहाँ में सारी 5 मिल जाएगा। 55 5 70 10 80, यानी
ये मिला 55, 5, 60, 70, 80 यानी 55 डिग्री हमें मिल गया DOC और DOC यही एक कोण हमारा पूछा था, तो एक आंसर ये बन जाएगा। दूसरा हम आ जाएंगे, अब हमें ये कोण DOC मिल चुका है, इस कोण की माप, और इस कोण की माप हमारा मिला है कितना 55 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए कोण D प्लस कोण C और प्लस कोण O बराबर 180 होगा। ये हमें मिल जाएगा त्रिभुज के नियम से। त्रिभुज के नियम से तो कोण D का मान 70 और कोण C हमें निकालना है, क्योंकि C का मतलब है यही DCO, यही निकालना है, प्लस कोण O का मान हमने निकाल लिया है 55 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा 180। अब अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ मिल जाएगा, ये दोनों जोड़ लेंगे तो कोण C बराबर 180 माइनस हो जाएगा 5 और 7, 5, 12 हो गया। तो 10 में से 5 घटाएंगे, 5 आएगा, यहाँ बचेगा 7 और 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 55 डिग्री कोण C का मान मिला और कोण C का मान हमें 55 डिग्री आ जाएगा। तभी 110 और प्लस 70 यानी कोण C, और कोण C माने DCO, यही कोण C जो है कोण DC और O बना। तो दो कोण हमें मिल गए जो 55 डिग्री के मिल गए हैं। एक कोण और OAB, तो OAB अगर इसकी बात करेंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर है, इसलिए ये भी हमें मिल जाएगा 55 डिग्री का। तो हमें क्या मिला, आंसर हमें मिला कोण DOC ये बराबर भी 55 डिग्री। दूसरा कोण DCO ये भी हमने निकाला 55 डिग्री। फिर अगला कोण हमने एक और निकाला कोण OAB और ये भी हमें 55 डिग्री मिल गया और यही हमारे आंसर हो गए। तो ये था प्रश्न संख्या 2 का आंसर। अब आगे आ जाते हैं, 3 ले लेते हैं। तो 3 में क्या दिया है, कह रहा है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, यही सिद्ध करना है। यहाँ पर एक हमारा एक त्रिभुज ले लेंगे, यानी समलंब लेंगे, AB और DC समांतर रेखाएं हैं। तो एक हमारा AB बन गया, AA बना AB, दूसरा हमारा ये D और ये C बना, ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई। अब आगे कह रहा है कि A से C मिलाएंगे, तो मिला दिए, फिर B से D को मिला दिए, B से D को मिला दिए, और कह रहा है परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बिंदु O हो गया। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD है। अब यहाँ आ जाएंगे, हम लिखेंगे हल में हमें क्या मिलेगा, यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम आ जाएंगे ज्ञात है, इसमें क्या मिलेगा, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें अगर हम बात करें AB समांतर है हमारा DC के, ये दिया हुआ है और हमें ये सिद्ध करना है। तो हम आ जाएंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, OA/OC बराबर है OB/OD।
अब आगे आ जाएंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में क्या मिलेगा, हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो इसमें आ जाएंगे त्रिभुज एक लेंगे ए ओ बी तथा त्रिभुज दूसरा डी ओ सी में। चूँकि हम जानते हैं ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखा में अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, इसको एकांतर कोण कहते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये कोण हमारा इस कोण के बराबर होगा। दूसरा नंबर, यही समांतर रेखाओं में एक और तिर्यक रेखा कटी है, इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण से। तो दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। इसलिए एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे के तीनों कोण के बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब यही लिखेंगे कि चूंकि यहाँ हमें क्या मिला, ए बी समांतर है DC तथा AC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण यानी OAB, कोण OAB ये बराबर होगा कोण OCD के, कोण OCD। और इसको एक बना लेंगे, आया कहाँ से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये मिला हमें। फिर अगला आ जाएंगे इसी में, यानी इसी में अर्थात इसी में हमें AB समांतर DC तथा दूसरी तिर्यक रेखा हमारी BD है, BD एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा हो गई तो इसका मतलब कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, ABO, यानी कोण ABO बराबर हो जाएगा, कोण ABO बराबर होगा CDO, कोण CDO। इसको हम 2 बना लेंगे, इसके आगे भी वही होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। और अगला आ जाएंगे तो एक और शीर्षाभिमुख कोण से हमें बराबर मिल जाएगा। हमें क्या मिलेगा, यानी कोण AOB बराबर होगा कोण DOC। ये कहाँ से मिला, इसको हम 3 बना लेंगे, आगे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो आगे आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा समीकरण 1, 2 व 3 से हमें मिला एंगल समरूपता, यानी त्रिभुज हो गए दोनों। कौन से त्रिभुज, एक AOB यानी AOB समरूप त्रिभुज हो गया हमारा, दूसरा यानी AOB लेंगे तो हमें लेना पड़ेगा COD, तो त्रिभुज COD ये दोनों समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो एक रेखा के सामने का यानी OA, इसलिए बन जाएगा एक के सामने OA है, इसमें एक के सामने OC है, तो बटे OC होगा बराबर, इसमें 2 के सामने OB है तो हम OB लिखेंगे। अब इसमें 2 लाइन ये है, इसके सामने का OD हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2 त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है बराबर होता है, और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक